नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मेरा जो 9 टू बियॉन्ड 9 टू 5 का शो है, इस पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है। और ये 9 टू 5 क्यों? बियॉन्ड 9 टू 5 की क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो हमको सिखाया जाता है, जॉब करो या बिज़नेस करो। आप बिज़नेस में लगते हैं पैसे ज़्यादा, तो ईज़ी ऑप्शन क्या है? जॉब। अब जॉब जो होती है 9 टू 5 होती है, लेकिन वो पुराने ज़माने की बात है, हमारे पापा लोगों के ज़माने की बात है। आज के टाइम पे तो 3-4 घंटे तो ट्रैफिक में गुजरते हैं, आने और जाने में। फिर जॉब 9 टू 5 तो रही नहीं, प्राइवेट जॉब है मोस्टली, तो वर्किंग आवर 12 टू 14 आवर हो गए हैं। तो इंसान उसमें कुछ कर ही नहीं पाता, लगता है ये क्या कर रहा है। और आज इस जो हमारा पॉडकास्ट है बियॉन्ड 9 टू 5, मतलब मैं यहाँ पे उन लोगों को लेके आ रहा हूँ जो 9 टू 5 के बियॉन्ड काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिससे वो पैसे भी कमा रहे हैं। तो लेट्स वेलकम हमारी पॉडकास्ट की पहली गेस्ट अर्चना गोला। आपका स्वागत है अर्चना। नमस्ते गोपाल जी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ इनवाइट करा। और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं आपके सामने बैठी हूँ आज। और ब्लेसिंग्स है आज मेरी जो मैं इस पॉडकास्ट के लिए आपके इनवाइट करा आपने और मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। थैंक यू सो मच। सो अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि ये न्यूरोलॉजी का सफर आपका शुरू कैसे हुआ, वो जानना चाहते हैं सब लोग। देखिए गोपाल जी, हर किसी की लाइफ की अपनी एक जर्नी होती है, अपना एक स्टोरी होती है। जब मैं इस फील्ड में आई उससे पहले मैं कुछ भी नहीं थी, मैं एक हाउस वाइफ थी। फिर जब मेरे को 6 साल पहले मैंने एक डॉटर को बर्थ दिया। फिर उसके बाद पहले मैं शादी से पहले जॉब करती थी, शादी के बाद हाउस वाइफ बन के रह गई, फिर डॉटर हो गई। फिर उसके बाद जब मैं डॉटर संभाल रही थी, ये हुआ कि यार खर्चे जो हैं एक लेडीज के, और जब बच्चा भी हो जाता है तो उसके बाद थोड़े से खर्चे बढ़ जाते हैं। फिर ये होता था यार, हर चीज के लिए पैसे नहीं मांग सकते आप, कुछ अपने भी हाथ में होना चाहिए। बस ये चीज लगती थी। तो सोचा कि यार कुछ तो करना चाहिए, ऐसे हम हर चीज के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते। कुछ ऐसा हो जिसमें मैं अपना बच्चा भी देख लूं और घर घर बैठे बैठे कमा भी लूं मैं। फिर बस ऐसे ही सोच में थी। फिर एक बार मैंने इसका वेबिनार देखा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार न्यूमरोलॉजी भी नाम की कोई चीज होती है, मुझे पहले पता नहीं था इसके बारे में, जीरो नॉलेज थी। फिर जब मैंने देखा मैं कहा अच्छा, न्यूमरोलॉजी भी नाम की कोई चीज होती है, नंबर्स काम करते हैं यार, नंबर भी इतने मैजिकल होते हैं। मुझे इंटरेस्ट आना हुआ। फिर मैंने ऐसे कोर्स ज्वाइन करा और मैं इस फील्ड में। तो आपकी लाइफ में कब आपको लगा कि आपको न्यूरोलॉजी में करियर बनाना चाहिए? जब मैंने कोर्स किया, फिर मैंने उसको समझा, फिर मैंने उसको सीख के अच्छे से अप्लाई करा अपने ऊपर पहले। तो मैंने अपने ऊपर अप्लाई करा, अपनी रेमेडीज वगैरह जो मेरे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मेरे को समझ में आ रही थी, जो मैंने सीखा था मैंने वो की। फिर मैंने अपने नेम भी स्पेलिंग चेंज करे, ARR किया, अपने स्पेलिंग में चेंज करे जैसा मैंने मेरे अपने मेंटोर से सीखा था। फिर ये सब चीजें अप्लाई करी तो मुझे अपनी लाइफ में काफी चेंज आया, अपने नेचर में भी, अपनी वैसे लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी काफी चेंज मेरे को समझ में आए। तो मैंने सोचा यार अगर मेरे को चेंज नजर आ रहे हैं तो क्यों ना मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स पे अप्लाई करके देखूं। फिर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स पे ट्राई करना स्टार्ट करा और उनको भी बड़ा अच्छा लगा। वो कह रहे नहीं यार, हम मैजिक फील कर रहे हैं, हम चेंजेस फील कर रहे हैं। उन्होंने थोड़े बहुत मुझे पेमेंट करनी स्टार्ट कर दी कि हम फ्री में नहीं, चलो आप पेमेंट ले लो। जब पेमेंट मेरे हाथ में ही तो भोपाल जी मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार इससे पेमेंट मैं ले सकती हूँ, मतलब इससे मैं कमा सकती हूँ। फिर मैंने कहा चलो जब फैमिली फ्रेंड्स के आगे कर सकते हैं तो अब थोड़ा सा और बाहर निकलते हैं। फिर मैंने क्लाइंट्स लेने स्टार्ट करे, 2-4 क्लाइंट्स आए, उनसे मुझे पेमेंट मिलने स्टार्ट करी। जब मुझे पेमेंट मिलने स्टार्ट हुई, मेरे हाथ में काम पैसे आया तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। मैंने कहा चलो यार, जब ऐसा हम घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं तो लेट्स गो, करते हैं। हम अर्चना जी, आपसे एक नेक्स्ट सवाल है। बहुत सारे लोग सोचते हैं न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी ना, ये सब ये शौक वाली गेम है, ये सब पैसा नहीं जी बन सकता है। तो जी उसके लिए जी। आप क्या कहना चाहती हैं? गोपाल जी, सबसे पहले चीज मैं बोलूंगी, मेरे मेंटोर कहा करते थे न्यूमरोलॉजी को मानो नहीं, इसको जानो। इट मीन्स आप सुनते तो हर जगह से है, ये चीज ऐसी है वो चीज ऐसी है, लेकिन जब तक आप उसको जानोगे नहीं तक आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। जब मैंने ये स्टार्ट किया, मेरे को अर्निंग स्टार्ट हुई, तो मैंने ये नोटिस किया कि जितना मैं जॉब से कमा रही थी उससे कहीं ज्यादा मैं घर बैठे बैठे अपने कन्वीनियंट टाइम पे उससे ज्यादा कमा रही थी। तो पॉसिबल है हर चीज, अगर आप हर चीज को समझो, हर चीज को जानो तो हर चीज पॉसिबल है। आप करियर और श्योर बना सकते हो, इसमें पैसा कमा सकते हो घर बैठे बैठे। सो जितनी भी हाउस वाइफ इस शो को, इस यूट्यूब चैनल को, इस शो को देखेंगी,
उनको कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस तो जरूर मिलेगा आपसे। जी जी और जो बिल्कुल। लोग वर्किंग है उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा हम्म, कि यार जो वर्क से थक गए हैं कुछ और ट्राई कर सकते हैं खाली टाइम में, हम्म, और जिससे वो अपनी जॉब को अगर छोड़ना चाहें फ्यूचर में वो छोड़ सकते हैं। जी जी। एक सवाल और आपसे, जैसे आप तो प्रोफेशनल बन चुके हैं, तो बताइए ये प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट महीने का कितना कमा लेता है? देखिए गोपाल जी, हर चीज जो होती है ना वो सीखते सीखते आती है। वो आप जैसे जैसे ग्रो करते जाते हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आती है। चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई भी फील्ड हो, इसमें भी आप एकदम से आप सोचो कि एकदम आप कूदी लगा लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब मैंने ज्वाइन किया था, जब मैंने कमाना शुरू किया था, तो मैं इतना कमा पा रही थी कि मैं अपना और अपनी बेटी का जो नॉर्मल अपनी डेली के खर्चे होते हैं वो मैं निकाल पा रही थी। तो वही मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्टिंग में आप 10 से 12 हजार रुपए पर मंथ आप घर बैठे बैठे, वो भी कन्वीनियंट टाइम है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना फैमिली भी देख लेंगे, अपने बच्चे भी देख लेंगे, घर बैठे बैठे जब आपको टाइम मिले कन्वीनियंट टाइम पे आप इतना कमा सकते हैं। 10 से 12 हजार रुपए महीना आप निकाल सकते हैं। जैसे जैसे आप अपना और टाइम इस पे स्पेंड करेंगे और क्लाइंटेज बढ़ाएंगे और इसको सीखेंगे और इसको अप्लाई करेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको लाखों में भी इस महीने में कमा सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, कोई अभी सीखना स्टार्ट करें तो पहले साल में कितना कमा लेगा? पहले साल में देखो, मैंने वही बोला ना कि जैसे जैसे आप ग्रो करोगे वैसे वैसे आप बढ़ते जाओगे आगे। मंथली की अगर मैं बात करूं तो मंथली 10,000 अगर आप कमाना शुरू करोगे तो 1 लाख के करीब आप निकाल सकते हो। बहुत इजीली निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे करोगे काम तो पाओगे। यानी काम करना पड़ेगा भाई, सीखना हाँ जी पड़ेगा, बिल्कुल। ट्राई करना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट आएंगे। वो तो गोपाल जी हर फील्ड में है। इनफैक्ट ये है कि आप कहीं बाहर जॉब करते हैं तो वो बाहर का टाइम भी वेस्ट होता है, आने जाने का वेस्ट होता है, कन्वेंस का वेस्ट होता है, फिर आप एक्स्ट्रा फिर आप इतने बॉडी से भी थक चुके होते हैं कि आप घर में आके किसी काम के काबिल नहीं रह जाते। तो घर पे रह के जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो अपने अकॉर्डिंगली हम सेट कर लेते हैं, भाई ये टाइम हमारा फ्री है, हम इस टाइम में काम कर लेंगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मतलब अपनी मर्जी पे के टाइम पे काम। जी एग्जैक्टली। गुड। कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए जहाँ पे आपको कोई स्टूडेंट हो उसने भी आपसे सीख कर कुछ कमाया हो। कोई आपके तो स्टूडेंट वहाँ पे आप लोगों को सिखाती भी है आजकल, सुना है मैंने। तो हाँ आप जी सिखा, हाँ जी। किसी आपके स्टूडेंट ने कुछ रिजल्ट जनरेट किया हो? जी जी गोपाल जी, जब मैंने अपना ये काम स्टार्ट किया था और मेरे को क्लाइंट आए थे, तो उन क्लाइंट को कुछ ऐसे मेरे क्लाइंट हो गए थे जो परमानेंट हो गए थे। जो परमानेंट क्लाइंट थे उनके पास देखो, वो हाउस वाइफ से उनमें काफी उनके पास इतने तो मनी होती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मेरे परमानेंट क्लाइंट थे तो उनको देना पड़ता था मुझसे पूछने के टाइम पे। फिर वो बड़े परेशान थे कि मैम हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा आप लोग परेशान क्यों होते हो, जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं ट्राई कर सकते। आप करो, मैं सिखाती हूँ आपको, आप ट्राई करो, कभी काम बन जाएगा। तो लिटरली उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने जज्बा रखा सीखने का और उन्होंने सीखा। और आज आप बिलीव करोगे, आज वो एस्ट्रोटॉक वगैरह साइट पे बैठ के कमा रहे हैं। और वो बोलते हैं कि आपने दीदी हमको निकाल दिया यहाँ से, वरना हम तो सोच पे पड़ गए थे कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी करो। मैंने उनको सिखाया और आज वो काफी सारा अच्छा अर्न कर रहे हैं एस्ट्रोटॉक वगैरह पे बैठ के। सो ग्रेट ग्रेट, अच्छी खूब बात है, लेकिन एक सवाल और आता है। इस यूट्यूब चैनल पे कोई इसको देख रहा है और वो मन में सोच रहा होगा कि क्या मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, क्योंकि तो अलग ही फील्ड है ना, बिल्कुल। ये ऐसा तो नहीं कि स्कूल में एक फॉर एप्पल बी बॉस सीखा या हिंदी इंग्लिश सीखा या मैथ सीखा, ये तो अलग ही चीज है। तो उसके मन में एक सवाल आ रहा है कि मैं क्या मैं सीख पाऊंगा या पाऊंगी, का सोल्यूशन चाहिए। जैसे गोपाल जी, जैसे आपने बोला कि लैंग्वेज है जैसे हिंदी इंग्लिश है। देखो जैसे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जैसे न्यूमरोलॉजी भी एक लैंग्वेज मान के चलो आप। हिंदी और इंग्लिश भी हमको एकदम से नहीं आ जाती। आ से अनार भी हम सीखते 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 हमने टाइम लगाया था, ABCD भी हमने सीखते सीखते टाइम लगाया था। उस टाइम पे हमें ये लगता था कि यार A to Z कौन याद करेगा, और लोगों को आज भी याद नहीं होगा, आप समझ सकते हो। तो उस टाइम हमने सीखा था। तो हमें स्टार्टिंग की चीजें हाँ मुश्किल होती है, मुझे भी मुश्किल लगा जब मैंने कोर्स ज्वाइन करा तो मुझे भी बड़ा मुश्किल लगा। लेकिन उससे ज्यादा है ना, जब मैंने सीखने गई तो इंटरेस्टिंग लगा। और जब आपको एक बार इंटरेस्ट आ जाता है ना किसी चीज में, फिर आपका सीखने का जो जज्बा होता है ना वो बहुत बढ़ जाता है। तो जब मुझे इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ, मुझे इसके रिजल्ट मिलने स्टार्ट हुए, मेरा जज्बा बहुत बढ़ गया। तो मैंने यहाँ पे मैं कहूंगी यार सबको जो देख रहे हैं कि जब मैं कर सकती हूँ, वो भी अपने घर को भी देख के अपनी डॉटर को भी देख के, तो कोई भी इजीली कर सकता है। बट हाँ, जज्बा चाहिए उस चीज को सीखने के लिए। चलिए, मुझे भी ना बस स्कूल के दिन याद आ रहे हैं। पहला ना एक लिखते थे, एक, फिर वो ना, फिर टू, उससे भी फिर पहले स्टैंडिंग थ्री, लाइन स्लीपिंग लाइन सीखते थे हम। स्टैंडिंग लाइन है ना, जो है।
तो वैसी न्यूमरोलॉजी भी है शायद। जी। अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो सबसे जरूरी 3 स्टेप क्या होंगे? देखिए, आप ज्वाइन कीजिए, सबसे पहले तो अपने जज्बा रखिए, सीखिए, अच्छे से इसको सीखिए। फिर उसके बाद अप्लाई कीजिए पहले अपने पे, क्योंकि जब तक आप अपने पे अप्लाई करके रिजल्ट नहीं देखेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। पहले अपने पे रख के अप्लाई करके देखिए, जब आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हुए, फिर अपनी फैमिली में ट्राई कीजिए, फैमिली में, फ्रेंड्स में ट्राई कीजिए। फिर वहां से जब आपको फीडबैक अच्छा मिलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का हो जाता है। उसके बाद आप क्लाइंटेज लीजिए, क्लाइंटेज आएगी, के हाथ में मनी आएगी ना गोपाल जी, नेक्स्ट लेवल होगा फिर आपके कॉन्फिडेंस का। फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा, आप कहोगे नहीं हम कर सकते, करिए। सो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो उनको न्यूमरोलॉजी का बताइए क्या है न्यूमरोलॉजी, ताकि इंटरेस्ट आया ना, कि क्योंकि हमारी तो अभी ये वो है ना, जी। होमवर्क टाइप का है। यानी जी। सिर्फ जी। एक नाम के आगे आग लगाने से क्या हो जाता है? आयुष हम्म। कुमार कुमार खुराना ए लगा देता है, हम्म। उससे क्या होता है? हम्म। ऋतिक हम्म। ऋतिक रोशन अपना नाम चेंज कर देता है, उसकी स्पेलिंग चेंज कर देता है, तो क्या है ये सब? देखिए, न्यूमरोलॉजी जो है एक साइंस है। न्यूमरोलॉजी कहीं से भी नहीं आ गई, ये बहुत 4000 साल पहले कहीं से आई थी, चाइना से आई थी। उसके बाद यहाँ पर जो लाए वो कीरो लाए हमारे पास, जो हम तक जो पहुंचाई वो कीरो ने पहुंचाई। न्यूमरोलॉजी जो है ये एक साइंस है, बहुत बड़ा अच्छा साइंस है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है न्यूमरोलॉजी का। इसमें हम ना 9 नंबर यूज करते हैं, जैसे नंबर होते हैं 1 to 9, प्लैनेट भी 1 to 9 होते हैं, तो इनमें हम जो सारा खेल है वो ओवरऑल 1 to 9 नंबर्स का है। अब हम प्लैनेट नो है, नंबर नो है, तो इनको हर प्लैनेट को हर नंबर को एक प्लैनेट डोनेट किया गया है। जैसे कि 1 नंबर जो होता है वो सन का होता है, सन से रूल होने, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 1 होगा, 1, 19 होगा, 28 होगा, वो 1 नंबर से रूल हो गए, यानी कि सन से रूल हो गए। उनका जो नेचर होगा ना सन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे सन होता है थोड़ा सा अग्रेसिव होता है, वैसे वो गर्माहट होती है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है उनकी। तो वो कहीं, और इन लोगों को ना जॉब वगैरह समझ में नहीं आती, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी है, ये लोग जॉब में कंफर्टेबल फील नहीं करते। ऐसे करके जैसे 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर जो है वो चंद्रमा को रूल डिपेंड कर, चंद्रमा से रूल होता है वो। और जो चंद्रमा जो होता है, जैसे कि 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है, ऐसे ही 2 नंबर वाले होते हैं, इनका फ्लिकरी माइंड होता है। क्योंकि फ्लिकरी माइंड होता है, कभी सोचते हैं ये करेंगे, कभी सोचते हैं ये नहीं करेंगे। 2 नंबर जो होते हैं वो चंद्रमा के अकॉर्डिंग जो होते हैं, वो उनका नेचर कहलाया जाता है। 3 नंबर जो होता है, 3 नंबर हमारा जुपिटर का नंबर होता है। जुपिटर जो होता है वो बृहस्पति है, गुरु है। क्योंकि नाम से ही हम समझ सकते हैं बृहस्पति है, गुरु है, तो नॉलेज बहुत अच्छी होगी इन लोगों की, इन लोगों की एजुकेशन बहुत अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट नंबर पे जाएं तो नंबर 4 इज राहु। जो राहु होते हैं, राहु जो होते हैं रॉबिन हुड कैटेगरी के होते हैं, रॉबिन हुड नेचर होता है उनका। जो होता है एक होता है गुंडा पर्सनैलिटी, ये वो लोग होते हैं, ये लोग किसी से हार नहीं मान सकते कभी भी। और ये लोग जो होते हैं किसी के अंडर काम करना कम पसंद करते हैं, क्योंकि इन लोगों के अपने ही अप रूल होते हैं और ये उन्हीं पे चलते हैं, इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है नंबर 5। नंबर 5 जो होता है वो मरकरी का नंबर होता है, मरकरी यानी कि बुध। बुध है तो आप समझ सकते हैं, बुध है तो यानी कि बुद्धि। तो मरकरी जो 5 नंबर से रूल होते हैं, वो उनका हम कह सकते हैं कि माइंड बहुत तेज होता है। पर 5 नंबर जो होता है वो न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, बहुत बेस्ट नंबर माना जाता है। क्योंकि जो होता है ना, वो बैलेंस का नंबर भी होता है, अभी आगे जाके हम बताएंगे बैलेंस कैसे होता है, तो ये बैलेंस का भी नंबर होता है, तो लाइफ में बैलेंस विल पावर भी देता है। तो 5 नंबर होता है जो एक बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। उसके बाद आता है नंबर 6। नंबर 6 जो होता है वीनस का नंबर होता है। वीनस जो हमारी लाइफ में देता है, जो आजकल सबको चाहिए गोपाल जी, पैसा। पैसा, वीनस जो होता है ये हमारा इसका नंबर है। वीनस पैसे का नंबर है, इसे फैमिली का भी नंबर बोल सकते हैं। तो पर्टिकुलर जो 6 नंबर होता है, आजकल के लोगों की नीड है 6 नंबर, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है नंबर 7। नंबर 7 केतु का नंबर कहलाता है। केतु जो होते हैं वो थोड़े से, हम बोलते हैं कि इसको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाला नंबर बोल सकते हैं, पर हाँ नंबर कोई भी गंदा गलत नहीं होता है, कोई भी खराब नहीं होता है। जो 7 नंबर वाले होते हैं, क्योंकि जो केतु होता है वो हाफ बॉडी है, उसके पास माइंड नहीं है, तो दिमाग से सोच नहीं पाते, थोड़ा सा 7 नंबर वाले ऐसे होते हैं जो दिमाग से सोच नहीं पाते हैं ये लोग। 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर सैटर्न का नंबर है, सैटर्न एंड शनि। जो शनि वाले होते हैं ये थोड़ा स्ट्रगलिंग होते हैं, बट हाँ शनि जो कहते हैं बहुत मेहनत करवाते हैं, शनि खून पसीना निकलवाते हैं, लेकिन देते जरूर हैं, जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको देंगे। 8 नंबर शनि को दिया गया है। और लास्ट में 9 नंबर की अगर हम बात करें तो 9 नंबर है मार्स, यानी कि मंगल।
इस नेचर के जो लोग होते हैं ये ह्यूमैनिटेरियन नंबर कहलाया जाता है, मतलब जो होता है ये हेल्पफुल लोग होते हैं। तो उसके हिसाब से इनको सबको नेचर दिया गया है, और इसी हिसाब से हम देखते हैं कि जॉब किसको सूट करती है, बिजनेस किसको सूट करता है, किस फील्ड में जाएं तो इनको बेनिफिट मिलेगा। हाँ जी। अब जैसे हमारे मोदी जी हैं, वो तो 17 यानी 8 नंबर हुआ, करेक्ट? हाँ जी। उन्होंने उनकी तभी उनकी पॉलिटिकल यात्रा बहुत लेट चालू हुई, पता नहीं कह जाती हैं वो। जी जी हाँ, कह सकते हैं कि स्ट्रगल था उनकी लाइफ में, लेकिन बोलते हैं ना कि जितना आप खून पसीना बहाओगे उतना आपको देंगे। तो मोदी जी ने इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की, तो देख लीजिए आप आज का। सो गुड। अब इसके बारे में ये कहाँ से पैदा हुआ बताइए। जो न्यूमरोलॉजी है ये आज से 4000 साल पहले ये चाइना से स्टार्ट हुई। चाइना में जो राजा महाराजा थे उस टाइम के, ये कहा जाता था कि वो चाइना में उस टाइम पे ना बाढ़ बहुत आती थी। तो बाढ़ ओके। की वजह से ना बहुत उनको नुकसान होता था, तो वो लोग बड़े परेशान थे कि हम लोग करें क्या इस चीज से निकलने के लिए। तो वहां के जो राजा वाजा थे वो एक बार एक नदी के किनारे बैठे हुए थे, वहां नदी में उनको एक कछुए का कवच मिला। कछुए का ओके। कवच जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उसपे ना एक स्क्वायर बना हुआ था, पर्टिकुलर 9 बाय 3 बाय 3 का, एक 9 ब्लॉक्स का एक स्क्वायर बना हुआ था, और उस स्क्वायर पे 9 नंबर थे, 1 to 9 नंबर थे, ब्लैक एंड व्हाइट कलर के 1 to 9 नंबर थे। तो उन्होंने कहा यार ये तो मैजिकल है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया 5 नंबर बड़ा मैजिकल माना जाता है इसमें, तो उन्होंने देखा सेंटर में 5 नंबर है। चाइना में ना 5 नंबर जो था ना उसको बहुत शुभ मानते थे वो लोग। तो उन्होंने बोला यार ये तो अच्छा। बड़ी अच्छी चीज समझ में आ रही है कुछ। तो फिर उन्होंने सोचा कि इसको हम अपने डेट ऑफ बर्थ के रख के ट्राई करके देखते हैं। तो उन्होंने उसको डेट ऑफ बर्थ से ज्वाइन करके उसको ट्राई करके देखा, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो उनकी बाढ़ वगैरह जो उनको वहां पे प्रकोप हो जाता था उसमें उनको बहुत बेनिफिट मिला। तो फिर उसके बाद उन्होंने इसको अप्लाई करना स्टार्ट करा, फिर वहां से ये यहाँ पर आई हमारे पास। हमारे यहाँ जो लाए वो की रोल है। ओके। अब आपने 1 से 9 नंबर का नंबर बता दिया हमें। अगर किसी का एक नंबर है और उसको रिजल्ट जैसे चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करें? देखिए गोपाल जी, कभी कभी होता है कि जो हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें काफी नंबर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, कुछ मिसिंग होते हैं। अब जैसे आप एक नंबर के बारे में पूछ रहे हो, वो नंबर एक नंबर से रूल होता है, लेकिन लाइफ में अगर कुछ नहीं कर पा रहा, तो जो प्रोफेशन एक नंबर को सूट करते हैं, जैसे एक नंबर मैंने बोला लीडरशिप क्वालिटी का होता है सबसे पहले, तो अगर वो जॉब में होगा तो इतना खुश नहीं होगा, उन लोगों को ज्यादातर बिजनेस सूट करता है। बट स्टिल फिर भी अगर हम आगे बात करें कि कर भी रहा है जॉब और उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो उसने प्रोफेशन गलत चुन रखा है। जैसे एक नंबर के अपोजिट 8 नंबर होता है, शनि को उसका अपोजिट मानते हैं। अगर वो बाय डिफॉल्ट 8 नंबर के प्रोफेशन में पड़ गया तो उसको रिजल्ट कभी नहीं दे सकता। फिर भी अगर हाँ वो, चलो ये भी ठीक है, वो प्रोफेशन भी अच्छा कर रहा है फिर भी नहीं है वो कुछ कमा रहा, तो इट मीन्स उसके नेम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, उसके नेम स्पेलिंग कहीं ना कहीं हो सकता है 8 पे बैठे। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि कहीं ना कुछ वो गड़बड़ होगी, जो हम उसको देख के उसको पकड़ के उसके ऊपर काम कर सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती ओके। जैसे ना हमारे ये लोग पूजा पाठ करवाते हैं, ये कर दो तो ये हो जाएगा, फिर न्यूमरोलॉजी में भी ऐसा कुछ होता है क्या? है। देखिए न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज होती है हमारी, जैसे मैंने आपको बोला कि बाय डेट ऑफ बर्थ जो हम कमियां देखते हैं, जब हम अपना कोई क्लाइंट लेते हैं तो हम उस कमी को पूरा करने के लिए उस नंबरों की पावर उनको देने के लिए, जो उसके चार्ट में नहीं है, जो उसके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, उनकी पावर देने के लिए हम काफी कुछ करते हैं। जैसे कि रेमेडीज करवाते हैं, क्रिस्टल्स देते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज हो गया, हम रुद्राक्ष प्रोवाइड करवाते हैं अकॉर्डिंगली उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो रेमेडीज होती हैं उनकी काफी सारी। ये सब चीजें अगर ये सब करने के बाद या हम उसका नेम स्पेलिंग भी ठीक कर देते हैं कभी कभी, जो ओके। रिक्वायरमेंट उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है। जब सारी चीजें हम बिठा के उसके ऐसा एक पूरा का पूरा क्रिएट कर देते हैं कि उसके जो भी नंबरों की जो मिसिंग नंबर की पावर है वो इंक्लूड हो जाए और उसको रिजल्ट अच्छे मिलने स्टार्ट हो जाए, मतलब हर तरह से हम उसको हर चीज की पावर दे देते हैं, बाय द नेम, बाय रेमेडीज, बाय क्रिस्टल्स, जो भी चीज उसको रिक्वायर्ड होगी। क्या ये नाम स्पेलिंग चेंज करने का रियल लाइफ में कोई इम्पैक्ट आया है किसी लाइफ में? कुछ केस बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे आप सेलिब्रिटीज को ही देख लो, करिश्मा ने चेंज करा है, करिश्मा से करिश्मा कर लिया, ऋतिक ने चेंज किया है अपने नेम, और अजय देवगन ने अपनी नेम स्पेल किया है। आप सेलिब्रिटीज को देखो, इतने अच्छे लेवल पे होते हैं फिर भी आज नेम स्पेलिंग कर रहे हैं, क्यों? कोई तो इफेक्ट है ना उनको, कोई तो उनको बेनिफिट मिल रहा है उस चीज का, तभी तो नेम स्पेलिंग चेंज हो रहे हैं। इनको ना ओ- सेलिब्रिटीज को क्या जरूरत है नेम स्पेलिंग चेंज करने की, अच्छा खासा कमा रहे हैं।
इम्पैक्ट करता है, हर इफेक्ट करता है, हर किसी को इफेक्ट करता है इस चीज का। जैसे मैंने आपको बोला कि 1 नंबर से रूल होता है और 8 नंबर पर उसकी नेम स्पेलिंग होगी, चाहे वो जितना मर्जी कमा ले, चाहे वो जितना मर्जी हाथ पैर बांध ले, उसे कुछ नहीं मिल सकता भाई। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम आती है नेम स्पेलिंग में ना। आप अपने लीगल पेपर आप आपके जैसे आपने 10th 12th पास की है, कॉलेज किया है या कोई डिग्री ली है, जी तो जी वहां जी पर जाके चेंज कर सकते हैं आप। जी 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 जी। और उन्हीं के जी बेस पे आपका आधार बनेगा, पैन बनेगा, वो भी हाँ चेंज जी। नहीं रहेगा। तो फिर नंबर ये चाहिए, नंबर नाम चेंज करने का फायदा क्या हुआ? नाम तो कहीं चेंज एक्चुअल में हो नहीं सकता ना। जी जी जी। देखिए गोपाल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, इसका बहुत अच्छे से जवाब दूंगी मैं। कि जब आप मान लीजिए किसी जॉब कर रहे हैं, तो जॉब जो आप करते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आप कब कब यूज करते हैं? 10th में, 12th में, या जॉब जब स्टार्ट करी तब? क्या बहुत डॉक्यूमेंट्स आपके अलमीरा में रखे रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स तो आप डेली नहीं यूज करते हैं। एग्री। ठीक है। तो जो चीज बंद हो गई उसका इम्पैक्ट वहीं खत्म हो गया। ओके। ठीक है। तो जो हम नाम स्पेलिंग आपको देंगे, जो हम नेम, जो हम करते हैं नेम स्पेलिंग चेंज, उसका एक टूल होता है कि हम उसका नाम ऐसी जगह पे मूव करवा देते हैं, उन उन जगहों के टूल से उसको दे देते हैं, उन उन जगहों की पावर उसको देते हैं कि यहाँ यूज करो, यहाँ यूज करो। जैसे कि आप, मैं बात करूँ, छोटी सी बात करूँ, तो सोशल मीडिया, जितना लोग डॉक्यूमेंट यूज नहीं करते हैं, उससे दिन में 20 बार वो सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट्स में जो आपका नाम है वो प्रूव नहीं कर रहा, सोशल मीडिया पे किसी ने आपने नाम स्पेलिंग चेंज किया, किसी ने देखा, जैसे उसने देखा उसके नाम पे पावर मिली और वो मूव हुआ। तो हमारा जो मेन पर्पस होता है, आपके नाम को मूव कराना होता है। और भी टूल्स है जिसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी बातें, जब जो भी आगे कुछ करना चाहेंगे, इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहेंगे, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसमें हम अपने नाम को मूव करा सकते हैं। आपका कि सवाल का नाम को जवाब। मूव किया जाता है, नाम को मूव किया जाता है। जी जी जी। हम उस नाम से मूव करना सिखाते हैं कि किन किन चीजों पे आप अप्लाई करके अपने नाम को मूव करवा सकते हैं, तो रिजल्ट मिलते हैं आप। तो मुझे अभी ना आपकी बातें सुन के ना अपने फ्रेंड का याद आ रही है। उसका नाम है रेखा। अब वो रेखा की स्पेलिंग क्या होता है? REKHA। और उसने क्या किया? RECK। पूरी CK क्या है भाई? ये तो ये नाम गलती से लिखा गया, कुछ जी। गलती तो नहीं है? ये नहीं, मेरे नाम की स्पेलिंग ये है। वही ना गोपाल जी, मैंने बोला जब लोगों को रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। क्या अर्चना जी आप ये सिखाती भी हैं? आज आपने बताया था आप सिखाती हैं। जी 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 गोपाल जी, हम सिखाते भी हैं। हमारा जो कोर्स है वो हमने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है अच्छे से, कि आप पूरा का पूरा न्यूमरोलॉजी इसमें सीख सकते हैं। बहुत अच्छे से डिजाइन किया है हमने, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम जाएंगे इसमें। और हर एक चीज सिखाएंगे, हर एक टूल सिखाएंगे, रेमेडी सिखाएंगे, सब कुछ होता है इसमें। पूरा का पूरा आप जब सीख के उसको अप्लाई करेंगे, तो आपको समझ पे आएगा न्यूमरोलॉजी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत अच्छा साइंस है। क्या आपका जो नंबर है, ऑफिशियल नंबर है, क्या ये आपने जो इस वीडियो को देखेंगे उनको दे सकते हैं? जी, जब आप ये वीडियो देखेंगे, तो नीचे स्क्रीन पे आपको हमारी वेबसाइट और हमारे नंबर शो होंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ओके। अब ये सीखने में कितना टाइम लगता है? जी गोपाल जी, देखो, वैसे इसको न्यूमरोलॉजी को सीखने में जो टाइम लगता है, आजकल जो हम ऑनलाइन सिखाएंगे वो डिपेंड करता है आप पे। सबसे पहले डिपेंड करता है सीखने वाले पे। गुरु जो है वो आपके लिए हमेशा बैठा है, हमेशा बैठा है। वैसे अगर मान के चले तो 10 से 15 दिन इस पे लग जाते हैं, 15 दिन में आपको न्यूमरोलॉजी आ जाएगी। उसके बाद हम लाइव सेशन लेते हैं, डाउट सेशन लेते हैं आपके। जो भी आपको डाउट हो आप उसको नोट डाउन कीजिए, और हम टाइम टाइम पे अपनी लाइव सेशन लेते हैं, उसमें हम आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। तो आप पकड़ के चलिए, तो 1 महीने में अगर आप कोशिश करेंगे तो आप न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं। ओके। आपका थैंक यू। देखिए एक सवाल और है। क्या हमारी जो इस वीडियो को देखेंगे तो दर्शकों के लिए कोई टिप देना चाहती है न्यूमरोलॉजी की? कोई रेमेडी, कोई जी टिप? जी। देखिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी आपको कि आप कोर्स ज्वाइन करिए ऐसे मेंटोर से जो आपका हाथ ऐसे पकड़े कि आपको ऊंचाइयों तक ले जाए। सबसे पहले आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, एक अच्छा मेंटोर चुनिए, उसको अच्छे से डेडिकेशन के साथ सीखिए, पूरे जज्बे के साथ सीखिए। आप उसको सीखिए, फिर उसको अप्लाई कीजिए, फिर उसको आगे अपने फ्रेंड्स को सिखाइए, अपने फ्रेंड्स पे अप्लाई कीजिए, और अच्छे से आगे बढ़िए। क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो है वो हमको हेल्प करती है आपके रोल और गोल पहचान कराने में।
और आपको सही टाइम पे सही डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता तो अर्चना जी आप यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। है। थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू।